Hello students, we all have read the first chapter in the book Snapshots thoroughly. Today, in this period, we will do some short answer type questions with their answers. I will discuss each and every question with its answer. Try to understand, listen to me very carefully so that you may understand well. Question number 1. Which tribe did Aram and his cousin Morad belong to? ट्राइब जाति को कहते हैं, कबीला. तो क्वेश्चन है, which tribe did Aram and his cousin Morad belong to? आरम और उसका कजिन माने चचेरा भाई मोराद किस कबीले से संबंधित था? What was their tribe known for? उनका कबीला या उनकी जात किस चीज के लिए प्रसिद्ध थी? Aram and his cousin Morad belonged to the Garoghalanian tribe. आरम और उसका कजिन मोराद गैरोगैलेनियन ट्राइब से संबंधित था. गैरोगैलेनियन कबीले से संबंधित था. Their tribe was known for honesty and truth. उनका कबीला जो था, उनकी जो जात थी, their tribe was known for honesty and truth. ईमानदारी और सच्चाई के लिए प्रसिद्ध था. And they were proud of it. और उन्हें इस बात का गर्व था. They believed in doing the right things. They believed in doing the right things. वे सही काम करना पसंद करते थे, वे सही काम करने में विश्वास करते थे. Their whole tribe was poverty stricken. उनकी संपूर्ण जात या उनका जो संपूर्ण कबीला था वह गरीबी से ग्रसित था. पॉवर्टी स्ट्रिकन का मतलब गरीबी से ग्रसित. वाज पॉवर्टी स्ट्रिकन मतलब गरीबी से ग्रसित था. दे वर सो पुअर दैट दे कुड नॉट बाय ए हॉर्स. वे इतने गरीब थे कि वे घोड़ा नहीं खरीद सकते थे. क्वेश्चन नंबर 2. What did people say about Morad?
मुराद के बारे में लोग क्या कहते थे? What did people say about मुराद? मुराद के बारे में लोग क्या कहते थे? Who had he inherited that weakness from? Who had he inherited that weakness from? उसके अंदर एक वीकनेस थी। आपको जब चैप्टर पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि मुराद जो था वो क्रेजी था। तो उसकी जो ये वीकनेस थी, उसकी जो ये दुर्बलता थी, उसको कहाँ से मिली थी? उसने कहाँ से प्राप्त किया था? किससे प्राप्त किया था? Who had he inherited that weakness from? Answer. People said about Murad that he was crazy. लोग कहते थे कि मुराद जो है वो सनकी है, पागल है। He had a streak of craziness. उसके अंदर पागलपन की झलक थी। A streak of craziness का मतलब पागलपन की झलक। He liked tasks full of adventure. वह जोखिम से भरे हुए कार्यों को पसंद करता था। फुल ऑफ एडवेंचर माने जोखिम से भरे हुए। He inherited the streak of craziness from his uncle Khosrow. उसने अपने सनकीपन की झलक अपने अंकल खुसरो से एक प्रकार से प्राप्त की थी, आनुवंशिक रूप से प्राप्त किया था, इनहेरिटेड। और अंकल खुसरो जो थे, कौन से अंकल खुसरो? हु वाज फ्यूरियस इन नेचर। वो जो अंकल खुसरो थे उनका भी नेचर फ्यूरियस था, क्रोधी स्वभाव के थे। फ्यूरियस मतलब क्रोधी स्वभाव के थे। वाज फ्यूरियस, इरिटेबल चिड़चिड़े, एंड इम्पेशेंट, और वो एक बेसब्र इंसान थे। तो उन्हीं से, अंकल खोसरो से एक प्रकार से आनुवंशिक रूप में मुराद को ये क्रेजीनेस की जो स्ट्रेक थी वो उसे प्राप्त हुई थी। क्वेश्चन 3, व्हाई डिड मुराद वेक अप आरम? वेक अप माने होता है किसी को जगाना। तो व्हाई डिड मुराद वेक अप आरम? मुराद ने आरम को क्यों जगाया? स्टोरी पढ़ते समय आपने पढ़ा था कि मुराद घोड़े पर बैठ करके आया था सुबह सुबह उसके यहाँ 4 बजे, और उसने उसको जगाया था। तो उसी से संबंधित ये क्वेश्चन है, उसी घटना से। व्हाई डिड मुराद वेक अप आरम? मुराद ने आरम को क्यों जगाया था? हाउ डिड आरम रिएक्ट टू व्हाट ही सा? और जो कुछ उसने देखा, जो कुछ आरम ने देखा, उसके प्रति आरम ने प्रतिक्रिया कैसी की, व्यक्त की। आंसर, मुराद woke up आरम in order to give him a chance to enjoy horse riding. मुराद ने आरम को जगाया था। woke up आरम माने आरम को जगा दिया था। in order to give him a chance to enjoy horse riding, किस उद्देश्य से जगाया था? हॉर्स राइडिंग का आनंद लेने का अवसर था।
तो उसको प्रदान करने के लिए, हॉर्स राइडिंग के अवसर को उसे प्रदान करने के लिए, आरम को यह अवसर प्रदान करने के लिए मोराद ने जगाया था। आरम could not believe his eyes when he saw Morad sitting on a beautiful white horse. आरम could not believe, आरम को विश्वास नहीं हो सका, माने आरम ने जो देखा था, आरम could not believe his eyes, आरम ने जो कुछ देखा था उसमें वो विश्वास नहीं कर सका। और देखा क्या था? He saw मोराद सिटिंग ऑन ए ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, उसने मोराद को एक बढ़िया सफेद घोड़े पर बैठे हुए देखा था। तो जब उसने देखा उसको, तो उसने जो कुछ देखा उसमें उसे विश्वास नहीं हो सका। आरम knew that Morad was so poor that he could not buy a horse. आरम जानता था कि मोराद इतना गरीब है कि वह घोड़ा नहीं खरीद सकता था। So he must have stolen the horse. इसलिए निश्चित ही उसने घोड़े को चुराया होगा। इस तरीके से उसने रिएक्ट किया जो कुछ देखा उसके ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4, हु वाज द रियल ओनर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स? जो ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स था उसका रियल ओनर कौन था, वास्तविक उसका मालिक कौन था? हाउ डिड आरम कम टू नो अबाउट हिम? आरम को कैसे पता चला, उसका पता कैसे चला? आंसर, जॉन बायरो ए फार्मर was the real owner of the white horse. जॉन बायरो जो कि एक किसान थे, उस व्हाइट हॉर्स के वास्तविक मालिक थे। He had bought it for $60. $60 में उन्होंने उसे खरीदा था। When John Byro visited Aram's house, he complained of his horse that had been stolen. जब जॉन बायरो आरम के घर आए तो उन्होंने अपने चुराए हुए घोड़े की उनसे शिकायत की। This assured Aram that Morad had stolen the horse. और जब उसने ये सुना तो उसे विश्वास हो गया, इस चीज ने विश्वास दिला दिया। This assured Aram माने इस चीज ने आरम को विश्वास दिला दिया। क्या विश्वास दिला दिया? That Morad had stolen the horse, कि मोराद ने घोड़े को चुराया था। क्वेश्चन 5, Morad had a way and some sort of understanding with creatures. Morad had a way and some sort of understanding with creatures. Who were they? मोराद
कुछ प्राणियों, क्रिएचर्स मतलब प्राणी, कुछ प्राणियों को अच्छे से पटाना जानता था। हैड ए वे एंड अंडरस्टैंडिंग विद क्रिएचर्स, इसका मतलब ये है कि उसे ये पता था, कुछ विशेष प्रकार के जानवर प्राणी जो थे उसे, उनके बारे में उसे पता था, उनको वो समझता था कि उनके साथ कैसे ट्रीट किया जाए, कैसा व्यवहार किया जाए, मैंने उनको वो पटाना जानता था। हु वर दे, वे कौन कौन से प्राणी थे? आंसर, मोराद was good at dealing with a wild white horse. मोराद was good at dealing with a wild white horse. माने मोराद जो था वह जैसे जो वाइल्ड व्हाइट हॉर्स, माने कहने का मतलब यह है जो घोड़ा ठीक से कार्य नहीं करता है, ऐसे घोड़े को पटाना जानता था। द फार्म डॉग्स, जो फार्म के डॉग्स कुत्ते होते हैं उनको भी वो पटाना जानता था। एंड एन इंजर्ड बर्ड, और घायल चिड़िया का कैसे उसको उसके साथ ट्रीट किया जाए, कैसे व्यवहार किया जाए, तो ये सब उसे जानकारी थी जानवरों के बारे में। He made Byro's horse better tempered. जब मोराद जॉन बायरो का घोड़ा खोल लाया था हॉर्स राइडिंग के लिए, तो उसने खूब उसको बढ़िया उसके साथ उसको ट्रीट किया और अच्छे से खिलाया पिलाया उसको। तो उसका जो वो पहले वो अड़ियल घोड़ा था, फिर उसका मिजाज जो है ठीक बहुत बढ़िया कर दिया उसने। तो वही है कि ही मेड बायरोज हॉर्स बेटर टेम्पर्ड, उसने बायरो के घोड़े को बेटर टेम्पर्ड कर दिया, माने उसका मिजाज बढ़िया बना दिया। द डॉग्स एट बायरोज बार्न डिड नॉट बार्क एट हिम, और वो कुत्तों को भी पटाना जानता था। जब वो घोड़े को लौटाने गया था चुपके से छोड़ने, तो वहां जॉन बायरो के बार्न, जो उनका जो खलिहान था, बार्न था जो, वहां पर उस पर कुत्ते दौड़ पड़े थे, लेकिन उसे ट्रिक मालूम थी। तो हुआ क्या था, दे डिड नॉट बार्क एट हिम, दौड़ पड़े थे लेकिन भौंके नहीं थे। द लिटिल इंजर्ड बर्ड रोबिन वाज नर्स्ड बाय मोराद, और एक घायल चिड़िया रोबिन, जो घायल चिड़िया थी, उसका उपचार भी उसने किया था, उसके साथ भी बड़ा सहानुभूति पूर्वक व्यवहार किया था। एज ए रिजल्ट, जिसके परिणाम स्वरूप इट मैनेज टू फ्लाई अगेन, वो फिर से उड़ गई थी। जब उसने इलाज कर दिया उसका, अच्छे से ट्रीटमेंट उसका कर दिया, तो फिर उसको उड़ाया और वो उड़ गई। तो इस तरीके से बच्चों, ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने ठीक प्रकार से आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इसका पीडीएफ भी बना दिया है, और ये पीडीएफ आपको मैं ये भेजूंगा भी, ये भेज दूंगा आपको। इन क्वेश्चंस और आंसर्स को आप सभी को अपने रजिस्टर्स में ठीक तरीके से लिख लेना है, और इनको फिर लर्न भी करना है। तो ये आज का वर्क